वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर की बात की जाए हरविंदर कल्याण की, तो उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर खुशी जाहिर की और दिल्ली वासियों का दिल से आभार प्रकट किया है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण हमारे साथ हैं। दिल्ली चुनाव में 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हुआ है, किस तरह देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा मैंडेट दिल्ली के लोगों ने दिया है और मैं समझता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो एक संकल्प है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल करने का, मैं समझता हूं कि उसका एक हिस्सा मैं इसको मानता हूं, क्योंकि आज आम जन इस संकल्प के साथ खुद को जोड़कर देख रहा है और कहीं ना कहीं जो एक विकास की बात है, जो एक विकास का नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, उस विकास के साथ लोग अपने आप को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं दिल्ली की जनता को खास तौर पर बधाई दूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है और निश्चित रूप से जिस पार्टी को लोग पसंद करते हैं, जिसकी पॉलिसी को पसंद करते हैं, उसको लोग लाने का काम करते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जो देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो कमियां पिछले सालों में दिल्ली के अंदर देखने को मिलती थी, जो एक कथनी और करनी में जो अंतर दिखता था, मुझे लगता है कि ये कारण एक बहुत बड़ा है और आने वाले समय में एक ट्रैक के ऊपर दोबारा दिल्ली आए, पूरा देश इसी प्रकार से मिलकर आगे बढ़े। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा से लगता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्या लगता है कि हरियाणा का रिफ्लेक्शन रहा है पिछले दिनों जो केजरीवाल ने बयानबाजी किया, खासकर हरियाणा को लेकर, यमुना के, उसका रिफ्लेक्शन कुछ रहा है चुनाव में? देखिए, हरियाणा के अंदर जो पिछली 2 टर्म के अंदर खास तौर पर मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं सुधरी हैं, जिस प्रकार से विकास की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ा है और बहुत सारे जो एक ऑनलाइन को बढ़ावा देकर, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने एक भ्रष्टाचार के ऊपर निरंतर चोट मारने का काम किया है, तो निश्चित रूप से उसके एक अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले हैं। हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा, जो मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का जो कार्य किया है, व्यवस्था को सुधारने के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। इसके लिए हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उन्होंने एक विशेष रूप से हरियाणा का एक रोड मैप बनाकर व्यवस्थाओं को सुधार कर वो आगे बढ़े और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, वो भी लगातार इन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसकी चर्चा सभी जगह होती है। हरियाणा के सभी अच्छे कार्यों की चर्चा और राज्यों में भी रही है। हमने इस बात को देखा है कि चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात है, चाहे अन्य जो केंद्र सरकार के इनिशिएटिव्स की बात है, उसमें अन्य राज्यों ने भी हरियाणा को फॉलो किया और हरियाणा ने उन सभी विषयों को प्रमुखता से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हरियाणा की जो एक तीसरी बार सरकार का बनना और हरियाणा के अंदर जो एक बदलाव, उसका एक असर सभी प्रदेशों में निश्चित रूप से पड़ा है। दिल्ली के अंदर भी जो है उसका एक लाभ। अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार खत्म होती जा रही है, हम लगातार राज्यों से बाहर कर रहे हैं कांग्रेस के। अब यहाँ भी यही देखने को मिला, क्या अगला ये हो सकता है कि पंजाब में भी कोई बड़े परिवर्तन देखने मिलेगा इस जीत के बाद? देखिए, जिसने भी सत्ता का दुरुपयोग किया, लोग इन बातों को बहुत बारीकी से देखते हैं और ये पिछले वर्षों में देखा गया है कि किस प्रकार से राजनीति के अर्थ बदले और एक राजनीति को अपने पर्सनल लाभ के लिए लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। परंतु 2014 के बाद जिस प्रकार से वातावरण बदला है और जिस प्रकार से एक परिभाषा नई लिखी गई है कि सत्ता यानी सेवा, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी ऐसा दल जो भी ट्रैक से उतरेगा, तो लोग उसी तरीके से अपना एक फैसला सुनाते हैं और आज सत्ता का इस्तेमाल केवल और केवल प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए, आम जन को सुविधाएं देने के लिए और एक अच्छी व्यवस्था खड़ी करने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार की नीतियां हरियाणा में रही हैं, हरियाणा का जो सरकार का जो रिफ्लेक्शन है वो दिल्ली में भी देखने को मिला है और यही वजह है कि वहां पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और वहां पर बीजेपी की सरकार जो है बनी है और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास की नीति है उसको महत्वपूर्ण बताया और सीधा इसी वजह से जो दिल्ली की जनता है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ी है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र।